हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूजीसी नेट के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं जी। जिनका हो गया है जेआरएफ नेट या जो है पीएचडी वाली कैटेगरी में, सो उनको बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ है उनको भी हताश नहीं होना है। हम वापस से काम करना शुरू करेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ रही आपकी। ठीक है, आप ही एनालाइज करेंगे ऑब्वियसली, बट गाइडेंस के लिए यहाँ पे है अपन। ओके, सो फिलहाल के लिए ये जो वीडियो में बात होने वाली है वो पॉइंट ये है कि बहुत बहुत हाई कट ऑफ आप लोगों को लग रही हैं, चूंकि है भी, क्योंकि जनरल में अगर मैं एजुकेशन की देखूं तो 218 एकदम से देख के आई वाज आल्सो लाइक कि ओ ठीक है कि 218, क्योंकि लास्ट टाइम 208 थी। ठीक है, सो कंपैरेटिवली हाई है, बट बाकी सब्जेक्ट्स में भी हाई ही हैं देखा जाए तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट में हाई गई है। सो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ्स जो हैं वो हाई है, लेकिन पॉइंट ये है कि इतनी हाई गई क्यों है। ठीक है, कोई आपको ये भी बोल सकता है कि अब हमने 3 कैटेगरीज बना दी हैं, यानी पहले तो सिर्फ पीएचडी और ना ये अपना जेआरएफ और नेट होता था, अब हमने पीएचडी की कैटेगरी में डाल दी, इसलिए शायद फर्क पड़ा हो, इसलिए हाई गई हो। बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी द रीजन या दैट कैन बी द रीजन, बिकॉज वो वाली चीज तो वो है कि लास्ट में जो थे, मतलब नेट की जितनी जाती है उतनी जाती है, हमने तो नीचे वाली लोगों को ही तो इंक्लूड किया है, जिनके थोड़े और कम मार्क्स हैं उनको पीएचडी में इंक्लूड किया है। सो वो जो उस लास्ट वाली का तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए जेआरएफ के ऊपर टेक्निकली अगर हम देखें तो। ओके, सो मैंने आपको एक दिन पहले भी बोला था और आज भी मैं फर्स्ट रीजन आपको वही बोलूंगी कि मेजरली जो है अब रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, चीजें बढ़ रही हैं, और जो चीजें या स्टडी मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। सो वो चीज है कि जिस बच्चे ने पढ़ना है, और ऑब्वियसली इस पढ़ाई की अहमियत आजकल सबको समझ आती है, तो जिसने पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, और वो जो अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, उस वजह वो एक मेजर रीजन हो सकता है हाई कट ऑफ का। क्योंकि हाई तो तभी जाएगी ना जब बच्चे पढ़ेंगे, राइट। अगर 1% ने जेआरएफ में आना है तो 1% तो अभी भी लिए हैं इन्होंने जेआरएफ में, राइट। बट स्टिल 1% अगर जेआरएफ में गए तो क्यों हाई जा रही है? पिछली बार भी 1% लिए होंगे, तो परसेंटेज तो सेम ही है बच्चों की देखा जाए तो। सो वो मेजर रीजन जो है वो मुझे रिसोर्सेज वाला लगता है कि हाँ, अब अवेलेबिलिटी है, रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, इंटरनेट पे भरमार है चीज़ों की। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बैचेज में जाना प्रेफर करते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं इंटरनेट के थ्रू। जैसे फ्री में इनकलकेट लर्निंग की क्लासेस जो है देख के वो भी बहुत सारे बच्चों का नेट और जेआरएफ हुआ है, राइट। सो वो चीज़ है कि अवेलेबिलिटी है, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना उसके पास आज ये कोई रीजन नहीं है आज के इंटरनेट के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, कि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, मुझे पता नहीं है पढ़ना कैसे है, कैसे होंगी चीज़ें, या किस तरीके से आगे बढ़ना है। वो कोई रीज़न अब बचा नहीं है। पहले मैं मान सकती हूँ, पहले ये चीज़ होती थी, इनफैक्ट पहले तो ये भी नहीं पता होता था लोगों को कि एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बट आज आप देखिए ना, इनकलकेट लर्निंग के इतने सब्सक्राइबर्स किसके हैं? एजुकेशन से ही रिलेटेड हैं, एजुकेशन से ही रिलेटेड पढ़ाती हूँ मैं तो देखा जाए तो। पेपर 1, पेपर 2 और भी जहाँ भी टीचिंग एग्जाम्स में एजुकेशन आ रहा है वहाँ तो एजुकेशन से रिलेटेड, अगर सिर्फ एजुकेशन का मैं पढ़ा रही हूँ और उस चैनल के ऊपर आपको इतने सब्सक्राइबर्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि लोग हैं, अवेयर हैं, बच्चे ढूंढ रहे हैं चीज़ों को। और हो सकता है अभी भी बहुत सारे बच्चों को ना पता हो इनकलकेट लर्निंग के बारे में, तो वो चीज़ें धीरे धीरे एक्सप्लोर होती जा रही हैं। सो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी एक मेजर रीज़न है कि आज के टाइम पे बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, दूसरा रीजन ये है जी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि, अब ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ों का लेवल हमेशा इंक्रीज ही होता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से आप ये मत सोचिए कि कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। जब 208 वाली से कंपेयर करके मैंने आपको एक्सपेक्टेड बोला था कि मतलब 204, 200 या 210 तक की रेंज लगा लो, बट वो रेंज से भी ऊपर गई हुई हैं चीज़ें, राइट। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम एडवांसमेंट में भी आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं। कि अगर एनईपी है तो अभी लास्ट टाइम हमारी एनईपी बहुत पहले आई थी, अब एनईपी 2020 आई ना चेंज के लिए, तो आपको पेपर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट उसमें भी पीवाईक्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आ जाएं, सिंपल चीज़ें आ जाएं, तो यहाँ पे पढ़ना भी बहुत डिटेल में पड़ रहा है इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से। ठीक है, क्योंकि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये बात एनटीए को या जो एग्जाम ले रहे हैं उनको भी तो पता है ना। सो वो उस हिसाब से अब पेपर सेट करते हैं कंपैरेटिवली। सो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी या बहुत टफ कुछ पेपर देखने को मिलता है। पहले के कंपैरिजन
वन में आपको पेपर का लेवल भी इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। अब आप बोलेंगे कि इंक्रीज हो रहा है पेपर का लेवल तो फिर तो कट ऑफ डाउन जानी चाहिए ना, बट पेपर का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो रिसोर्सेज की वजह से बच्चे पढ़ भी तो रहे हैं ना। सो वो चीज जो है वो एक सर्कल में चल रही है। ये एक मेजर रीजन हो सकता है कट ऑफ हाई होने का, क्योंकि चाहे बैचेस के थ्रू अवेलेबल हो चाहे फ्री क्लासेस के थ्रू अवेलेबल हो, बच्चों के पास चीजें अवेलेबल हैं, बच्चे अवेयर हो रहे हैं एजुकेशन के बारे में, चीजों के बारे में। क्योंकि अल्टीमेटली नेट जेआरएफ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पीएचडी भी तो करनी है। तो वो जो 30 मार्क्स है ना जो पीएचडी आपको दिलाती है, राइट, वो अवेयर कर रहे हैं ऑटोमेटिकली सबको। जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एपीआई स्कोर से गुजरना है, तो उनको वो 30 नंबर चाहिए, तो उनको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और अब एक और रीजन भी हो सकता है, बिकॉज जितनी मेहनत कई बार आप क्या करते थे, अलग अलग एग्जाम देने में लगाते थे क्योंकि अलग अलग एंट्रेंस होते थे। अब से क्या कर दिया कि पीएचडी वाली तीसरी कैटेगरी ला दी, यानी अभी यही एक सोल एग्जाम हो जाएगा आपका, या हो रखा है इस बार से, जहां पे आपको जेआरएफ हो चाहे नेट हो चाहे पीएचडी हो, यही एक चांस है। सो पहले बच्चे क्या करते थे कि अच्छा मुझे बीएचयू का भी एंट्रेंस देना है, मुझे जेएनयू का देना है, वहां डीयू का देना है या फलानी जगह का देना है, तो वो एंट्रेंस कई बार जब क्लैश करते थे, आसपास पढ़ते थे, तो उस वजह से वो एनर्जी जो है बच्चों की वो स्प्लिट हो जाती थी कि अच्छा मुझे पीएचयू के भी पढ़ना है, बीएचयू में थोड़ा अलग सिलेबस दे रखे। अब क्या हो गया, सोल सारी एनर्जी एक बच्चे की वो सारी नेट के एग्जाम में ही जाएगी, राइट, क्योंकि नेट के एग्जाम के बेसिस पे ही आपका पीएचडी वाला एडमिशन हो गया या पीएचडी कैटेगरी आ गई, सो आपको मार्क्स तो अच्छे लेने पड़ेंगे। सो इस वजह से, क्योंकि सोल एक ही एग्जाम इस बार बोल रखा था, सो वो भी एक रीजन हो सकता है कि बच्चों ने जी जान लगा के ज्यादा मेहनत की हो कि यार एक ही तो पेपर देना है ना इस बार, तो बाकी एंट्रेंसेस भी नहीं देने, ठीक है। वो अलग बात है कि ये वो रीशेड्यूल हुआ, री एग्जाम हुआ, उस चक्कर में थोड़ा सा डावाडोल सा हो गया। अदरवाइज आप उम्मीद करके चलिए कि कट ऑफ हमेशा जो है वो आपको थोड़ी सी हायर लेवल पे या जितनी गई है उतनी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बच्चों के पास एक सोल टारगेट है कि नेट में जितने नंबर आएंगे उस बेसिस पे ही मेरा पीएचडी में एडमिशन होगा। वही चीज डिसाइड करेगी मेरा नेट होगा कि नहीं होगा, और वही चीज डिसाइड करेगी कि मुझे जेआरएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, सो ये एक मेजर रीजन मुझे रिसोर्सेज के अलावा भी ये एक मेजर रीजन लगता है कि एक ही एग्जाम कर दिया गया है, कि इसी एग्जाम में हम आपको जो है पीएचडी के लिए भी मार्क्स दे देंगे। इसीलिए आप देखेंगे इस बार जिन बच्चों ने नहीं दिया या जिनको नहीं है आइडिया, तो इस बार आपको परसेंटाइल और परसेंटेज, इधर लिखती हूं एक सेकेंड, सो परसेंटाइल और परसेंटेज यानी मार्क्स, ठीक है, तो दोनों चीजें मेंशन कर रखी है आपके रिजल्ट पे। पहले क्या होता था, परसेंटाइल सिर्फ वहां मेंशन होता था जहां अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ हो। ओके, इस बार आपके ऐसे दे रखी, इन्होंने पेपर 1 के भी मार्क्स नहीं दिए हैं इस बार, जितना मेरे पास रिकॉर्ड आया है। तो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि अच्छा 300 नंबर का पेपर था, 300 में से मान लो 192 190 आपके नंबर आए हैं, और यहाँ पे आपकी परसेंटाइल भी मेंशन कर दी। अब ये नंबर क्यों दिए हैं, क्योंकि हो सकता है परसेंटाइल के बेसिस पे उन्होंने कट ऑफ निकाली हो, लेकिन इन नंबरों के बेसिस पे तो पीएचडी में एडमिशन होना है, राइट। सो वो एक मेजर सोल रीजन हो सकता है कि एक ही एग्जाम है तो सब बच्चों की एनर्जी जो है वो होता है ना, एक जगह पे सिनर्जी सी आ गई और एक ही जगह पे सबने फोकस कर दिया, तो इस वजह से बच्चे पढ़े हैं, और पढ़ेंगे तो भाई हाई तो जाएंगी चीजें, राइट। कट ऑफ हाई है लेकिन आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी हाई ही रखना है आपने। एंड कैसे अब जिनका नहीं हुआ है या जो नेट पे अटक गए हैं या 2-4 नंबर से जिनका जेआरएफ रह गया, बिकॉज 218 है तो 212 214 ऐसे बच्चे हैं, सो उनको वो ज्यादा हताश हो रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं प्रॉपर जो है पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी अलग अलग स्ट्रैटेजी अब क्या होनी चाहिए, डीप डाउन जाने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए, ताकि आप जो है ये जेआरएफ क्रैक कर पाए, क्योंकि आपको अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं हो सकता कि थोड़ा सा पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, 12 दिन पढ़ लिया तो आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, वो पॉसिबिलिटी अब कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। सो इट्स बेटर, तो मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है वो आपको अभी अगले 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगी, पेपर 1 की और पेपर 2 एजुकेशन की, ठीक है। सो तैयारी कीजिए, बहुत कम टाइम है अभी हमारे पास, दिसंबर को टारगेट लेके चलिए, फोकस रखिए, एक्सेप्ट योर रिजल्ट्स, ताकि आप पढ़ना शुरू कर सकें। ओके, सो रिजल्ट को एक्सेप्ट करके अब जेआरएफ के लिए जी जान लगा दीजिए, एंड उस जी जान में मैं तो हुई आपके साथ गाइड करने के लिए जितना मेरे से हो पाएगा, और बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू सक्सेस।